तो केम छो मजामा दोस्तों। आज की मूवी बहुत ही एडवेंचरस मिस्ट्रिकल और धार्मिक हो सकती है। तो इसी बात पे मूवी को स्टार्ट करता हूँ। चाय पहने तो सब्सक्राइब करना। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जो कि पंडित जी से बोलता है कि मामा मामा मैं क्या आज रात को इधर रुक और एक्सप्लोर करूँ सब कुछ। तो उसके मामा बोलते हैं कि नहीं, भगवान के खिलाफ मत जा तू। तो जैसे ही वो मुड़ते हैं वो गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर मंदिर भी धीरे धीरे करके खाली होने लग जाता है। वो पंडित जी के पास आता है और बोलता है कि पंडित जी मेरा भांजा नहीं मिला। तो पंडित जी कहते हैं उसे ढूंढो यहाँ वहाँ। जहाँ पर वो पंडित ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। तो पंडित जी बोलते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब भगवान उसकी रक्षा करे, अब हम कुछ नहीं जानते। हम देखते हैं कि पंडित जी जो दूसरे वाले वो उस मंदिर को बंद कर देते हैं और मंदिर बंद हो जाता है। और वो लड़का अपना फ़ोन देख रहा होता पर उसका फ़ोन काम नहीं कर रहा होता। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का पागलों की तरह हरकत करता है और कर ले भगवान के उसमें उंगली, भगवान असली होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद हम देखते हैं एक नाग को जो कि एंटर में आता है। हम देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ चल रही होती है जहाँ पर लिखा होता है, जहाँ बोल रहे होते हैं कि हमारे जो पुराने मूर्तियाँ होती हैं ये सारे की तस्करी होती है और ये सब कहाँ जा रही है आजकल। हम देखते हैं एक हीरो को जो कि चेस खेल रहा होता है और बता रहा होता है कि ऐसे ऐसे करो और उसके बाद बोलता है चेकमेट, तुम हार गए हो। उसके बाद उसकी असिस्टेंट बोलती है सर कितना कूल तरीके से आपने कहा। तो वो बताता है ये हम भी कर सकते हैं। आप लोगों ने ये जो जो होता है हिस्ट्रिकल का वो इसलिए लिया होगा क्योंकि आप लोगों को हिस्ट्रिकल पसंद होगा, आपको पुरानी चीज़ों को ढूंढने में अच्छा लगता होगा यही सब। और उसके बाद हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक बंदे को बोलता है कि ये मूर्ति है बहुत पुरानी है, इसको आपको जांच करके बताना है कि कितना होगा। जहाँ पर वो साफ़ कर रहा होता है पर उसके नाक में कुछ लगता है और वो देखता है उसमें जहर होता है और वो सूंघने के बाद वो मर जाता है। हम देखते हैं यहाँ पुलिस को जो कि बता रही होते हैं कि हमारे मूर्तियाँ पुरानी मूर्तियाँ धीरे धीरे करके विलुप्त हो रही है हमारे इंडिया से, जहाँ पर इनकी तस्करी बहुत स्पीड से बढ़ रही है। इनको तस्करी करने वाला और ख़रीदने वाला एक बंदा है, सैंस फेरेरो, जो कि बाहरी देश का है। ये बंदा बहुत खतरनाक है। तो पुलिस वाला कहता है सर इसको पकड़ेगा कौन फिर। तो वो कहता है हमारे इंडिया की पुलिस को ही पकड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा बहुत खतरनाक है। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा। तो एक बंदा बोलता है सर इसकी जिम्मेवारी मैं लूँगा। हम देखते हैं यहाँ पर एक मंदिर के सीन को जहाँ पर वही बंदा उस पंडित को 2,000 रुपये देता है और पंडित उसे खुशी खुशी माला पहनाता है। हम देखते हैं वो धीरे धीरे करके उनके घर वालों के साथ घुल मिल जाता है, खाना पीना खाता है और उसको कुछ पैसे दे के चले जाता है और बोलता है कि पंडित जी ये जो मंदिर का मूर्ति है ये मुझे दे दीजिए, मैं इसको एकदम संभाल के रखूँगा और इसको नया कर दूँगा। जहाँ वो बंदे को बोलता है कि सन्स फेरारो हमारे पास एक मूर्ति है। तो वो कहता है मैं देखूँगा उसको। हम देखते हैं वो बंदा जो पहले दिखा था वो तो इसका पार्टनर होता है। क्या ढोकलो आदमी छे। उसके बाद वही बंदा धीरे धीरे करके सामान बेचता है और वो उसको हैंड ओवर करता है उस मूर्ति को और वो बताता है कि इसका लगभग वेट 15 किलो होगा और साथ ही साथ इसके 10 इंच होगा जो हाइट होता है और बोलता है मैं रात को कर दूंगा। जहाँ पर वो उसका वेट नाप लेता है और धीरे धीरे करके मूर्ति बना ही देता है आखिरकार में। और उसके बाद वो बोलता है कि ले पार्टनर मैंने बना दिया। तो वो कहता है वाह यार तू तो बड़ा टैलेंटेड आदमी। और बोलता है एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको करने के लिए मैं तुझे सौंप रहा हूँ और तू ही करेगा वो। हम देखते हैं कि ये बंदा इधर पैसे कमा लेता है बहुत सारी चीज़ें करके और टीवी में कुछ देख रहा होता है जो बता रहे होते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है 22.7 अप्रॉक्स इतनी होती है। और वो फ़ोन आता है उसको, उसका बटन बोलता है कि भाई देख एक प्रोजेक्ट मिला जहाँ पर मैं गया था दो कुट्टी नाम की जगह पे और दूसरी जगह भी गया था। यहाँ पर मुझे पता चला कि यहाँ पर एक गांव है, यहाँ एक मंदिर है जो कि बहुत पुरानी है और यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका राज हमें खोलना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे कुछ चीज़ें मिली थी। तो बोलता है तो यहाँ का इंचार्ज कौन है जो कि मैं उनका अंडर हूँ। तो कहते हैं मूर्ति नाम है उनका। कहता है अरे बाप रे ये बंदा तो यार बहुत खतरनाक है, मैं काम कैसे करूँगा। तो वो कहता है मैं संभाल लूँगा, तू टेंशन मत ले अर्जुन, तू निकल बस। वो अपनी गाड़ी घोड़ी पैक करके और वहाँ से निकल लेता है और जो साइड होती है जहाँ पर काम चल रहा होता है वहाँ पर पहुँच जाता है और चलते चलते एक मटके के टुकड़े में पैर रख देते हैं जहाँ पर लड़के बोलता है ओए अंधा है क्या तू, थन्ने दिखाई ना देवे। तो लड़का कहता है मन्ना दिखाई देवे, तू ज़्यादा चिल्ला मत। लड़की बोलती है कैसे चश्मा ला के घूमते हो। तो दूसरा डी के नाम का बंदा हो तो कहते हैं सीनियर है हमारे। तो कहते हैं सीनियर है कोई भी ऐसे थोड़ी ना कोई कर सकता है। जहाँ पर उसका सर बोलता है अरे अर्जुन आओ यार यहाँ पे। और बोलता है सर बहुत दूर से आता है। और वो कहता है और अर्जुन कैसे। जहाँ पर हम देखते हैं एक दूसरे से मिलवा रहे होते और बोलते हैं कि सर मैं तो इनसे मिल चुका हूँ। तो कहता है तुम कब मिले हो। उसके बाद वो बोलता है ये लो सिक्का, इसको ना लैब में जांच करने के लिए भेजो। तो अर्जुन कहता है मैं पता करता हूँ। अर्जुन ने देखता है, कहता है आगे है जहाँ एक लड़की खड़ी है और पीछे जहाँ पर उसने क्या बोलते हैं घोड़ा है। तो ये पक्का चोला साम्राज्य का होगा और ये कोई उन्हीं का ही है। तो सब लोग उसकी तारीफ करते हैं और उसके लिए तालियां बजाते हैं। जहाँ पर एक बंदे को बोलता है कि इसके लिए रूम बना दो।
मतलब टेंट लगा दो, और बोलता है सर यहाँ पर हम जा सकते हैं शाम को? तो कहता है शाम को नहीं जा सकते, शाम को बहुत बुरी चीज़ें होती है। तो सोचता है यार बेफालतू में लोग फैलाते हैं। यहाँ पर वो जो डीके नाम का बंदा होता है वो बैठा होता है, गप्पे मार रहा होता है। तो वहाँ एक लड़की आती है जो कि उनको खाने देने आती है। तो डीके पूछता है आप कौन हो? तो वो कहती है जो लड़का खाना देने आता है मैं उनकी बेटी हूँ। और बोलते तो सर आप लोग खजाना ढूंढते हो ना, तो मिलता है आप लोग को? तो कहता है खजाना तो हम बहुत ढूंढते हैं पर पहली बार खजाना अपने पास आया है। हैं, समझ रहे हो? और उसके साथ फ्लर्टिंग करने लग जाता है, हरामी कूतरिया साड़िया। लड़की बोलती है ओके सर मैं चलती हूँ, अब मेरा टाइम हो गया है। इसके बाद लड़का मिलता है और बोलता है पार्टनर क्या काम है? तो कहता है ये देख ये मुझे मिला है, ये पढ़, इसमें सब डिकोड कर और बता। जहाँ पर वो पढ़ के बताते हैं कि बहुत पुरानी बात है, जहाँ पर एक अर्जुना नाम का राजा हुआ करता है, जिसके मतलब जो गाँव होता है वहाँ पर आतंक फैल गया था। मतलब आतंक कर देते दूसरे पिंड वाले, नहीं गाँव राज्य वाले, और लड़ाई होती है इनके बीच। जी यहाँ पर धीरे धीरे करके वो लड़ाई करता है और जीत भी जाता है, और अपने मंदिर में कुछ सोने सोने रख देता है। जहाँ पर वो बताता है कि इस मंदिर में सोने सिक्के के साथ कुछ रशियंस के जो होते हैं सिक्के कॉइन्स ये सब मिलेंगे। तो कहता है पार्टनर हमें एक काम करनी पड़ेगा। था ठीक है। तो वो देखता है कि डी के बाकी और कुछ लड़कियाँ आती है। हम लोग बोलते हैं ये लोग भी मिले हुए। तो कहता है तुम्हें मेरे पे भरोसा नहीं है? तो वो कहता है भाई भरोसे की बात नहीं, काम बड़ा है, बंदे भी ज़्यादा चाहिए। तो कहता है ये तुम्हारा आज से बॉस है, जो ये कहेगा वही करने का तुम लोग का, समझा? उसके दिल कहता है ओके बॉस। जहाँ पर ये लोग अपना काम करने लग जाते हैं, और कोई अपना इधर काम कर रहा है, कोई अपना काम उधर कर रहा है। जहाँ अपना जो होता है बंदा, क्या नाम है इसका, हीरो का नाम, अर्जुन। अर्जुन बोलता है कि ये देखो ये सब मिला, और उसके बाद बोलता है कि तुम्हें जो मंदिर जितना इजी लग रहा है वो उतना है नहीं। जो ये लाल कलर का दिख रहा है ये यहाँ पर सुरंग है कोई, और हमें यही पता करना पड़ेगा। और धीरे धीरे जिस मूवी में चमड़ी मैटर ना हो वो चलेगा कैसे? बस प्यार होना चाहिए चाहे कुछ हो या ना हो। रोमांस ड्रामा एक्सेट्रा, चमड़ी मैटर साले। और ये लोग चमड़ी चमड़ी खेलते रहते हैं अपना, और रात को काम करते हैं। जहाँ पर वो लोग बंदे को काम देते हैं और बोलता है कि ये इनसे कुछ नहीं होने वाला। तो लड़की कहती है हमें बस इतना ही क्लू मिला, इससे ज़्यादा कोई क्लू मिला भी नहीं। तो लड़का कहता है तो फिर हमें मंदिर के अंदर ही जाना पड़ेगा। तो कहता है मंदिर के अंदर जाना बहुत मुश्किल है। तो कहता है मुश्किल क्यों है, पर जाना तो पड़ेगा। तो कहते हैं एक कृष्ण नाम जी, कृष्ण अय्यर नाम है, उनके घर जाना पड़ेगा। अगले सीन में ये लोग जाते भी उनके घर पे, और कृष्ण नायर जी उधर आते हैं और बोलते जी बताइए क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? तो उनके सर बताते हैं सर हमें मंदिर के अंदर घुसना है। तो कहते हैं मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। कहते हैं सर क्यों सर, ऐसे आप क्यों बोल रहे हो? तो कहता है बस अगर कुछ हुआ मंदिर का तो हमें ही बोलना पड़ेगा। और उन्हें बोलता है कि हमें बख्श दीजिए, आप यहाँ से जाइए, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। उसका सर बोलता है कि यार सर आपको लगता है ये लोग ऐसे जो बोल रहे होता? तो कहता है लगता तो नहीं है, चलो हम ये पढ़ के देखते हैं क्या होता है और क्या नहीं। ये लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर बताते हैं कि जब महाभारत के टाइम में युद्ध हुआ था सब लोग यहाँ वहाँ पड़े थे, पर गांधारी के जो श्राप से कृष्ण जी को बोला गया था कि तुम्हारे भी वंश मेरे ही तरह मिटेंगे। और वो एक रात को बैठ के बांसुरी बजा रहे होते, जिसके कारण गांधारी नाम के जो बंदे, मतलब ईश्वरी मान लो, वो सब उधर आ जाते हैं और उनकी मुरली में अपना सुर लगाने लग जाते हैं, जिससे कृष्ण जी मनमोहित हो जाते हैं और उनकी धुन में नाचने लग जाते हैं, और नाचते नाचते अपना उधर ही विश्राम करते हैं। जब वो विश्राम कर रहे होते हैं, उनके विश्राम करते टाइम उनकी बांसुरी गिर जाती है, और वो बांसुरी जहाँ गिरती है वहाँ पर ये लोग मंदिर बना देते हैं। तो ये थी एक स्टोरी, जहाँ पर मुझे तो यही लगता है। तो कहता है अच्छा सर ये स्टोरी होगी। तो ये बंदे से मिलता है और बोलता है यार काम तो अच्छे से चल रहा है, सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, बस थोड़ा काम कम पड़ रहा है। जहाँ ये रात को जाता है, जहाँ इनका स्टोरी चल रहा होता है और ये लोग काम कर रहे होते हैं, और यहाँ पर अपना अर्जुन आता है और बोलता है कि सर ये चल क्या है? तो कहते हैं ये स्टोरी चल रहा है अपने, जो आपने पढ़ा ही होगा। तो कहता है हाँ हाँ। तो कहता है आपको लगता है ये जो बातें बताई जाती है मंदिरों के बारे में? तो कहता है जी सर बिल्कुल सही है ये। और उसके बाद उसे कुछ प्रूफ देता है और बोलता है कि एक बंदा था जो कि नदी के किनारे बैठ के कुछ चित्र बना रहा था, और वो ये जो उसने देखा था वही चित्र बनाया था। तो अर्जुन बोलता है कि आपको कैसे पता चला, आपको ये कहाँ से मिला? तो कहता है जो चित्र बना रहा था, जो पागल होता वो मेरे पिताजी थे। तो कहता है अच्छा। और उसके बाद वो उठ के वहाँ से जा ही रहा होता, पर एक बाबा मिलता है। तो बाबा उसे देखता बोलता है तू बाहर मिल, और बोलता है साला अंधा कहीं का। मतलब ऐसा नहीं बोलते। और उसके बाद अर्जुन अपना काम करने लगे, तो मतलब डिटेक्टिव लगाने लग जाता है, और यहाँ पर मंदिर में पूजा हो रही होती है। अर्जुन वहाँ भी लाइन पे लगा रहता है और अपना एक नल्ला सा ड्रोन जो कि हाथ में उड़ा देता है और एक्टिवेट कर देता है, और धीरे धीरे लाइन को क्रॉस करते हुए उसको आगे भेजता है, जहाँ कृष्ण मूर्ति के बंदे जो होते हैं वो उसे देख लेते हैं, बट वो उसको बचा बचा कर अपने ड्रोन को निकाल ही लेता है, और जो भी डिटेक्ट करना होता है वो सब रख लेता है।
और वहाँ जो उसने थर्मामीटर लगाया था वो रख देता उधर ही, और वो भी ऑन हो जाता है, जहाँ पर वो सुन रहा होता है कि कब एक्टिवेट होगा, कब मुझे वो धुन सुनने को मिलेगी, वेट करता रहता है। और 12 बजे वो धुन स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो इतनी तेज थी कि वो सुन ही नहीं पाता, उसका जो साउंड रिकॉर्डर होता है वो भी टूट जाता है। उसका सोचते ही इतना लाउड म्यूजिक यार, कितना टाइम हुआ था, वो देखता है 12 AM हो जाता है, जहाँ अर्जुन बाहर निकलता है कुछ ऐसे ही घूमने फिरने के लिए, और वो देखता है कृष्णमूर्ति के आदमी को जो कि जा रहा होता है, अर्जुन का पीछा कर रहा होता है। फिर उसके बाद वो अपना पीछा करके आ ही जाता है। हम यहाँ मंदिर का सीन देखते हैं, जहाँ अर्जुन और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड बोलो, फ्रेंड बोलो, असिस्टेंट बोलो, जो भी, पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी हो क्या रहा है? तो पंडित जी बताते हैं कि हर साल में एक बार जो हम बच्चे को कृष्ण का रूप बनाते हैं, और उनके बाद जो भी बच्चा उस मटके को तोड़ता है उससे मक्खन गिरता है। और अर्जुन लोगों से भी पूछते कि स्टोरी कहते, तो वो बताते हैं जब कृष्ण जी उन जो बंदे थे उनकी बांसुरी के सुन के मोहित हो गए थे और अपनी बांसुरी यहाँ छोड़ गए, तो ये गाँव वालों को कह रहे हैं। और उसका जो असिस्टेंट होता है वो भी वो सुन रहा होता है, और अपना अर्जुन देख लेता है कि ये मेरा पीछा कर रहा है। और रात को ये लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं, किसका क्या प्लान है और क्या नहीं, और उससे पेंटिंग मंगाता है और बोलता है ये काम बहुत रिस्क, और ये पेंटिंग समझ के हमें ये लग रहा है जब यमुना नदी में वो सीन हुआ था काली नाग का, तो कृष्ण जी ने किया था। तो लड़की कहती है, लोग गांव वालों का कहना है कि नाग अभी भी इधर है, और नाग की फोटो भी देखते हैं हम, जहाँ वो बात कर रहा होता है कि सर यहाँ पर एक बांसुरी है जो कि इस मंदिर में है, हमें उसकी रक्षा करनी पड़ेगी, और ये मैं मेरे से अकेले से नहीं होगा। और यहाँ पर वो चुगली कर देता है कि सर आपको पता है वो जो अर्जुन है किसी और से बात कर रहा था, तो कहता है इसका तुम ध्यान रखना, और साइंस फरारो को फ़ोन करके बोलता है कि तुम इंडिया आ जाओ, तो कहता है चल ठीक है मैं आ जाऊँ, टेंशन नहीं लेना। उसके बाद वो कहता है तो अर्जुन मंदिर में क्या कर रहा था, मुझे उस लड़की ने बताया था। तो अर्जुन बताता है कि पार्टनर मैं तो बस यार जो बात सच है झूठी है मैं उन सबको बस देख रहा था। तो अच्छा ये बात है, चल ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पर वो सर से बात कर रहे होते जो दूसरे सर होते हैं, और वहाँ पर मिनिस्टर आता है, तो मिनिस्टर बोलता है सबको बाहर भेजो, और बोलता है इनको भी बाहर भेजो भाई, और बोलता है कि जो सोना मिलेगा ना वो मुझे दे देना। और उसके बाद वहाँ से निकल लेता है। बड़ा हरामी मंत्री है ये। उसके बाद ये लोग सोच रहे थे कि अब क्या करें क्या नहीं, सब सोना तो ये मंत्री ही ले जाएगा। तो लड़की कहती है जो भी करना है मैं आज रात को ही करता हूँ। डीके बोलता है पागल है क्या, पता नहीं है 6 बजे के बाद उधर जाना नहीं होता। तो अर्जुन बोलता है जो भी होगा देखा जाएगा गाइस, हमें आज करना ही पड़ेगा, बहुत पैसों का सवाल है। और उसका जो पार्टनर होता है वो कहता है हाँ अर्जुन तुम्हें करना पड़ेगा, और उसे साइंस जो साउंड डिटेक्टर होता है वो देता है, और बोलता है ये लगा देना, और कहता है ध्यान से जाना अर्जुन ये काम होना चाहिए। और वो कहता है अरे पार्टनर पहली बार तो ही ना करो मैं ये काम। और उसके बाद बोलता है उस लड़की को इसको ऊपर ध्यान रखना। हम देखते हैं लोग अपनी प्लानिंग बताते हैं कि देखो 6 बजने के बाद सब मंदिर से निकल जाएंगे, सब आगे की ईस्ट की तरफ से निकलेंगे, हम पीछे से जाएंगे, और पीछे से जाने के बाद हम जो होता है पीछे का गेट वेस्ट की तरफ वहाँ से हम एंटर करेंगे, और जो ये रोज़ बने हैं यहाँ पर हम चढ़ के अंदर जाएंगे, और जो साउंड रात को निकलता है ना जिससे बंदे मोहित हो जाते हैं, हम उसके साउंड डिटेक्टर से कम कर देंगे, जो कि उसे नेगेटिव साउंड भेज दे के उसे बंद कर देगा। और बोलता है जिसको जो जो अपना काम का सामान लेना वो सब ले लो। कोई रस्सी लेता है, कोई अपना बैकपैक कर रहा था, कोई हथौड़ा लेता है, तो मतलब काम काम की चीज़ ले लेते हैं। और उसके बाद अर्जुन बोलता है कि जो मैंने काढ़ा बनाया वो पी के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अर्जुन पी लेता है, और ये तीनों थोड़ा थोड़ा पी के उधर फेंक देते हैं। बोलता है साला इतना कड़वा कौन पिएगा, और वहाँ पर फेंक के ये लोग अपना निकल लेते। जहाँ पर अर्जुन मैप को देख रहा होता है, समझ रहा होता है, और बोलता है चलो अब हमारे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, और इनके पास बचते हैं 10 घंटे। ये लोग मंदिर के अंदर घुसते हैं, और लड़की भी अपना काम करने लग जाती है, मतलब जो भी होता है डिकोड करना होता है सब निकालते हैं। और फिर बोलती है कि इसमें तो तमिल में कुछ लिखा हुआ है। तो बोलता है तमिल में कुछ लिखा हुआ है ना, हमें समझना पड़ेगा। तो एक काम करो हम एक 4 डायरेक्शन में निकलते हैं, जिसको जो मिलेगा वो हमें बाकी को भी बताएगा। तो ठीक है। तो यहाँ पर लड़की अपना काम करने लग जाती है, जहाँ डीके भी कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, और अपना वो जो लड़का होता है वो भी ढूंढ रहा होता है, और जंगल एरिया में ही, हाँ। और जो लड़की होती है वो देखते देखते जाती है, और हम एक बोनी को देखते हैं जो उसके पीछे ही खड़ा होता है। यहाँ लड़का भी कुछ देख रहा होता है, पर चलते चलते उसके पैर में अचानक से कांटा लग जाता है। तो उसी को धोने के लिए वो जैसी ही नदी में पैर घुसाता है, जिसके खून निकलने से उधर सांप आ जाता है, उसे पकड़ लेता है, और उसे पानी के अंदर खींचने लग जाता है। जहाँ पर लड़का जान बचाने के लिए कहता है भाई मैंने नहाया नहीं है मुझे छोड़ दे, ये सुन के ही वहाँ से सांप भाग जाता है। मजाक कर रहा हूँ। और उसके बाद डीके को देखते हैं, जिसके सामने अचानक से एक माता आ जाती है, मतलब वो उसी मंदिर की भगवान होगी, आ जाते और बोलते तुमने इधर आके बहुत बड़ा काम मतलब गलती कर दी। और लड़की भी यहाँ पे डर के मारे कुछ ना कुछ ढूंढ रही होती है, पर उसका शंख एक बोने का हाथ में बोलता है कम बेबी कम।
और उसे पकड़ लेता है, जहाँ पर सांप भी उसके पीछे, लड़का जो होता है उसके पीछे पड़ जाता है, टेढ़ा नैना, और बोलती है अरे तू डर क्यों रहा है। तो वो कहता है तू तू क्यों डर रही है? तो कहते मेरे पीछे कोई बोना पड़ा है यार। तो ये लोग देखते हैं अरे सांप, और वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो डीके भी मिल जाते हैं इन्हें रास्ते में। और यहाँ हम अर्जुन को देखते हैं जो कि कुछ ना कुछ ढूंढ रहा होता है, और यहाँ डीके को सांप पकड़ लेता है, जकड़ लेता है मतलब। और जो लड़का होता है वो उसे छुड़वाने लग जाता है, बोलता है डीके डीके, और डीके यहाँ भागते भागते अंदर पहुँचता है, जहाँ पर वही माता बोलती है तुम मुझे पसंद हो क्या, मेरे साथ चलोगे, और उसे पीछे पीछे बुलाने लग जाती है। बोलते हैं काम बेबी काम, दे साइड, वो दौड़ता दौड़ता जाता है, जैसे ही वो कील में लगने वाला होता है तब तक अर्जुन पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ मार के बोलता है डीके डीके हुआ क्या तुम्हें बताओ। तो वो थप्पड़ जैसे ही मारता होता है, भाई तूने मेरा टॉर्च देखा क्या। तो कहते हैं, लड़की भी कहती है कि अर्जुन मुझे यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो दूसरा लड़का भी कहता है हाँ अर्जुन मैंने एक सांप को देखा, मुझे भी नहीं अच्छा लगा। तो अर्जुन कहता है यार तुम लोग भी स्टूपिड जैसी बातें कर रहे हो, टाइम कम है हमारे पास। जैसे ही 12 बज जाते हैं और उसके बाद इनके पास टाइम बहुत कम होता है, और यहाँ साउंड बनने लग जाता है जिससे सबका सर चकरने लग जाता है। लड़की बोलते हैं यहाँ कुछ खराब हो रहा, और जैसे ये लोग जा रहे होते हैं तो अपना अर्जुन बोलता है कि वो बंदा कौन है, और बोलते हैं ये तो उसी कृष्णमूर्ति का ही बंदा है। और वो जैसे ही भाग रहा होता है उसको अर्जुन खींच के मारता है और बोलता है मुझे तो लग रहा है इस जो डाउट है, मुझे डाउट है कि ये मंदिर की कहानी झूठी है। अगर ये बात है तो कृष्णमूर्ति का आदमी यहाँ पे क्या कर रहा था, मुझे तो लग रहा है कि इन्हीं का कुछ मिली भगत था। और बोलता है कि हमें एक काम करना चाहिए, कुछ सोचना चाहिए, जहाँ पर अर्जुन कुछ सोच रहा होता है। और सोचते सोचते बोलता है कि जो वहाँ पे लिखी थी एक बार लाइनें बोलना। तो लड़की बोलती है तमिल में, जो बोलते हैं मुझे इतनी तमिल नहीं आती। और उसके बाद बोलता है हाँ इसके 4 भाग है और हम 3 भागों में पहुंचने वाले। तो कहता है जो भी मिले तुम ढूंढने लग जाओ। यहाँ पर ये लोग ढूंढने लग जाते हैं, एक एक को, कोई किसी को मछली मिलती है, किसी को शंख मिलता है। तो ये लोग धीरे धीरे कर ढूंढने लग जाते हैं, जहाँ पे अपना तीनों को ढूंढने लग जाता है और तीनों को मिल भी जाता है, पर लगता नहीं है। तो अर्जुन सोचने लग जाता है और बोलता है कि हमें अब मंदिर के अंदर जाना ही होगा। और यहाँ पर ये लोग ढूंढने लग जाते हैं कुछ ना कुछ, जहाँ पर आग भी धीरे धीरे करके बुझने लग जाती है और एंड में बुझ ही जाती है और एकदम अंधेरा हो जाता है। तो लड़का कहता है हिट यार, सब मेहनत बेकार होगी। जहाँ पर चंद्र ग्रहण लगने के कारण जो आज चांद की रोशनी कुछ ज़्यादा ही तेज थी, तो जिसके कारण वो अंदर की तरफ एंटर होती है रोशनी, और जैसे ही एक चीज़ में पड़ती है वो चमकने लग जाती है, जिसे कि अर्जुन निकालने लग जाता है। हम देखते हैं पुलिस और उन गवर्नमेंट एरियंस को जो कि अंदर आते हैं और बोलते हैं सर हमें मंदिर के अंदर जाना पड़ेगा। तो कहता है नामुमकिन है, मैं नहीं जाने दे सकता आप लोग को। दूसरी तरफ अर्जुन भी मंदिर के अंदर घुस ही गया होता है और धीरे धीरे कब बोलता है कि यहाँ पे सामान देखो, जहाँ कृष्ण जी की मूर्ति होती है जो कि विराजमान होते हैं। तो अर्जुन देखता है और सोचता है कि मटके में मारने से मक्खन गिरता था, तो यहाँ पे भी कुछ कुछ ना कुछ हो गए। और हथौड़ा लेता है डीकेस और उड़ा के मारता है, जहाँ से सिल्वर कलर का कोई लिक्विड निकलता है और वो एक जगह आके इकट्ठा होके वहाँ रास्ता बन जाता है, मतलब खुल जाता है, जो भी गुफा गुफा होगा। और यहाँ हम अगले सीन में देखते हैं उन्हीं सर को जो बोलते हैं कि सर आप ही बताओ हम करें तो करें क्या, हमें भी उस खजाने के बारे में सोच रहे हैं। तो या तो एक काम करो आप वो खोलो या तो हम खोलेंगे जबरदस्ती। तो कहता है चलो ठीक है मैं ही कर देता हूँ। और हम देखते हैं इनके पास बचता है 30 मिनट। ये लोग नीचे पहुंच ही जाते हैं तय खाने में और बोलते हैं कि तूने तो बोला था यहाँ पे एक ही वो है स्तंभ सा। तो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, मुझे इसने बताया था। तो वो बोलता है अरे फ़ायदा क्या है, किसी में भी लगा दो। तो लड़की बोलती है अरे हो किसी में भी लगा देना, पॉइजन गैस निकला ना सब मरेंगे। तो सोचने लग जाता है कि कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था, त्रेता युग वेद युग। तो वो बोलता है मुझे लगता है शायद त्रेता में हुआ होगा। और बोलता है ठीक है मुझे वो जो भी है चाबी चुबी दो, और जाके तीसरे नंबर वाले में लगाता है। और सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, यहाँ सोना खल गया, खल जा सिमसिम। और वो सब लोग खुश हो जाते हैं मतलब। और इतना सोना देख के साढ़े बावड़े हो जाते हैं, ठहर नहीं तो और भरने लग जाते हैं। यहाँ पर वो पुलिस और गवर्नमेंट भी आ जाती है जो कि धीरे धीरे करके अंदर पहुंचने लग जाता है, और ये लोग भी अपना लगभग थोड़ा बहुत चक ही लेते हैं, सोना जितना चकना होता है। और अपना अर्जुन जाते टाइम कुछ नोटिस करता है जहाँ पर कुछ ना निशान होता है। और उसके बाद वहाँ से ये लोग निकलने की तैयारी करते हैं और ये लोग धीरे धीरे करके निकल लेते हैं, जहाँ पर अर्जुन अपना गाड़ी लेके गोडाउन में पहुंचता और मास हीरो की तरह सोना निकालता, और जहाँ पर लड़की सब लोग खुश 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 खुश। और यहाँ पर जो पंडित था वो भी देखता है सोना तो एकदम मस्त है इधर ही पड़ा है। तो उसका सर आके बोलता है कि क्या हुआ, तेरे बंदे सोना लेके जा पाए। सर जानता। और रियलिटी तो हम यहाँ देख रहे हैं, ये तो लक्कड़ फेंकता है और ये लोग सब लक्कड़ को सोना मानते हैं। जहाँ पर सन्स फरारो आ जाता है और बोलता है व्हाट इज दिस। तो बोलता है दिस इज दत्त मंजन, टेक यू यूज दैट। और वो उसे पकड़ के उसके गुंडों को मारता है। तो हम यहाँ फ्लैश बैक टाइम
2 साल पहले, जहाँ पर पुलिस वाला बोल ही रहा होता है कि इसका जिम्मेदार कौन लेगा, तो वो बोलता नहीं बंदा कि सर इसकी जिम्मेवारी मैं लूँगा, और बोलता है मेरा स्टूडेंट है जिसका नाम है अर्जुन, और अर्जुन भी मिली भगत होता है साथ, गुंडों के साथ नहीं होता, और उस गुंडे को पकड़ के ले मारता है, दे मारता है। यहाँ वो सर कहता है कि तुम जैसे बंदे को तो जेल हो जाना चाहिए, और पुलिस वाले को बोलता है इसे सख्त से सख्त सजा दे रहा हूँ, और उस साइंस फरारो का टेंस फरारो बन जाता है, और पुलिस वाले से पकड़ के ले जाते हैं। जहाँ न्यूज़ में आ रही होती है कि पुरानी मूर्तियों को चकने वाला साइंस फरारो, उसको पुलिस ने पकड़ लिया है, साला गद्दार। और उसके बाद वो सर बोलता है कि उन सबको तुमने, जो मंदिर की बात है वो सब रियल है? वो कहते नहीं सर, वहाँ पे मैंने हिलोसिलेशन जो होता है वो भ्रमित किया था सबको, जो नहीं था वो भी उनको बताया, और बस मैंने एक झूठ बताया। और वो बोलता है जो बात सच है, आवाज़ सुन के पागल होते हैं, वो भी है क्या? तो कहता है नहीं सर, वो जो आवाज़ थी मैंने उसको नेगेटिव में बंद कर दिया। तो वहाँ पे जो मन मोहित हो जाते उस फूल से होते, जो कि फूल पूरे मंदिर में फैल जाता है खुशबू, और जिसने उसे सूंघा वो मनमोहित हो जाता है। तो वो कहता है अच्छा, तो तुम्हारे ऊपर ये असर क्यों नहीं हुआ? तो वो बताता है जो पता था कृष्णमूर्ति के घर पे उसका बंदा ले जा रहा था और उसके बैग से गिर जाता, तो मैंने उसका काढ़ा बना के पिया, और इन्हें भी बोला था, पर इन लोगों ने पिया नहीं, भाड़ में जाओ। कहता अच्छा ये बात है। और उसके बाद हम देखते हैं उसी सीन को, मंदिर के सीन को जहाँ कृष्ण जी होते हैं, और वही असेंबल या सिंबल घूमने लग जाता है, और घूमते घूमते एक आकाश वाली साइड जाता है, और जहाँ पर एक सांप कर रहा होता है, और यहाँ पर हम देखते हैं बांसुरी को, और मूवी एंड। तो भाई और उनकी बहनों, केम छो मजा में आप लोग का दोस्त दुर्गेश नाई। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना, और ऐसी मूवीज के लिए डू सब्सक्राइब में और लाल वाला बटन दबा ना, उसको दबा दो, और ठीक है ना, जो थम है थम उसको भी दबा दो, और ऐसी मूवीज मेरे चैनल में आते रहेंगे। और